आदि चतुष्टयम निशंति सेव्या पूर्णा पुद काल विप्लुतम। मेरी सेवा को छोड़ के मुझसे पांचों प्रकार की मुक्ति तक नहीं मांगते और रिद्धियां सिद्धियां भी नहीं मांगते। संसार की तो वस्तुओं की बात छोड़ दो, कोई रिद्धि सिद्धि भी नहीं चाहते। इसलिए क्या है, साधुवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम कहम। वो साधु जो है, भक्त जो है, वो मेरा हृदय है और मैं उनका हृदय। यानी कि भगवान का हृदय कौन है? भक्त। और भक्त का हृदय कौन है? हृदय सिंहासन में भगवान का वास होता है। इसलिए जिस घर में भक्त जाते हैं, मानो भगवान उनके घर में चल के आ जाते, उनके घर चल के आते हैं। एक बार क्या हुआ, जितने भी तीर्थ हैं, सारे तीर्थों ने भगवान से जाके कहा, प्रभु हमारे यहां पे बहुत से पापी आते हैं और पापी आकर के यहां स्नान करते हैं, अपने सारे पाप यहीं छोड़ जाते हैं। तो उनके पापों के कारण हम सारे के सारे अपवित्र हो जाते हैं। जबकि हम सबको पवित्र करते हैं, लेकिन जब वो पापी यहां करके स्नान करके अपने पाप तीर्थों में छोड़ जाते हैं तो हम भी अपवित्र हो जाते हैं। तो हमको कौन पवित्र करेगा? भगवान कहते हैं, जब मेरा कोई शुद्ध भक्त जिसके हृदय में मैं वास करता हूं, हृदय सिंहासन में बैठ करके जगत में भ्रमण करता हूं, ऐसे शुद्ध भक्त यदि तुम्हारे यहां पहुंच करके स्नान करेंगे तो तुम पावन हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, क्योंकि मेरा भक्त मुझे बड़ा प्रिय है। और उस भक्त के हृदय में मैं बैठ करके जगह जगह भ्रमण करता हूं और जिस जिस घर में वो भक्त जाता है, मानो मैं ही उसके घर में जा करके उसके घर की जितनी नेगेटिविटी है, उसके जितने घर के कलेश हैं, दुख हैं, उनका हरण कर लेता हूं। उनके चरण पड़ने मात्र से ही वो घर भी पावन हो जाता है, सारा अमंगल भी उस घर से भाग जाता है। जिस घर में मेरे शुद्ध भक्त चले जाएं, चरण डाल दें, मानो मैं ही उनके घर में पहुंच गया। तो भगवान को अपने भक्त बड़े प्रिय हैं। योगी इतने प्रिय नहीं, कर्मी इतने प्रिय नहीं, ज्ञानी इतने प्रिय नहीं। भगवान ने यहां पे शब्द प्रयोग किया कि अहम भक्त पराधीन, मैं योगियों के वश में नहीं, ज्ञानियों के वश में नहीं, कर्मियों के वश में नहीं, मैं अपने भक्तों के वश में हूं। भक्त मुझे बड़े प्रिय। क्यों? क्योंकि वो भक्ति करते हैं और भक्ति ऐसी भक्ति जो निष्काम भक्ति है, मुझसे कभी कुछ नहीं मांगते, केवल मेरी सेवा मांगते हैं और मुझे मांगते हैं। तो मैं अपने आप को ही उनको दे देता हूं, इसलिए वो मुझे बड़े प्रिय हैं। तो मेरे भक्त मुझे बड़े प्रिय। जो भक्तों की सेवा करेगा, जो भक्तों की अनुगति में चलेगा, तो मानो वो जल्दी से मेरा दर्शन पा लेगा। आई समझ? बोल भी दिया करो, बोल गणपति बापा मंगल मूर्ति। हाँ, तो ये समझ लेना कि यदि कोई शुद्ध भक्त, अब शुद्ध भक्त कैसा होता है, शुद्ध भक्त की पहचान कैसे करें, ये हमें पता होना चाहिए। तब हम शुद्ध भक्त की पहचान करके उनका अनुगत्य लेके चल सकते हैं। नहीं तो जिस किसी की आप अनुगत्य ले लोगे वो नहीं होगा। शुद्ध भक्त होना चाहिए। तो शुद्ध भक्त कैसा होना चाहिए? जिस उपाय है कि भक्त के चरणों की शरण ले, जैसे ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, ऐसे हनुमान जी महाराज, राम दुआरे तुम रखवारे। और हनुमान जी महाराज ऐसे शुद्ध भक्त हैं कि उनकी शरण ले ली तो राम जी अपने आप आ जाए, राम जी अपने आप मिल जाए। ठीक है ना? जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी पर में आपने सुना ही है कि गोस्वामी तुलसीदास जी सुबह सुबह जब कहते हैं मतलब जाया करते थे शुद्धिकरण के लिए, तो वहां पर एक वृक्ष था, जो जल बचता था उसमें वो जल चढ़ा देते। अब उस लगातार वो जब जल प्रकार गिराते रहे, तो एक दिन उस भूत ने कहा मेरी वहां तक पहुंच नहीं है, हम वहां नहीं जा सकते जहां पे राम नाम होता है, हमारी पहुंच नहीं है। तो तुलसीदास जी ने कहा फिर वो रास्ता ही बता दो कि कैसे राम जी से मिला जाएगा। कहते ऐसा करो,
वहां पे शाम को एक महात्मा कथा सुनाते हैं। जब कथा सुनाते हैं तो वहां पर कथा सुनने के लिए एक बूढ़े के रूप में हनुमान जी आते हैं। कथा शुरू होने से पहले वहां पहुंच जाते हैं, कथा जब पूर्ण होती है बिल्कुल आखिर में जाते हैं। और जब आप वहां जाओगे तो हनुमान जी महाराज आगे बैठे होंगे बिल्कुल बूढ़े के रूप में। आपने वहां जाकर के क्या करना है, उनके चरण पकड़ लेना और आपने ये कहना है कि मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करवाओ। वो आपको धक्का मारे, जो मर्जी करें, लेकिन आपने पीछे नहीं आना। ठीक है, भूत ने रास्ता बता दिया। आप तुलसीदास जी गए वहां पे जहां पे महात्मा जी कथा कर रहे थे, वहां गए तो बहुत लोग कथा सुन रहे हैं। सबसे आगे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, वो कोई और नहीं, हनुमान जी है। वो तो बूढ़े के रूप में है, सबने हनुमान जी रूप में थोड़े आएंगे। अब क्योंकि जहां जहां राम कथा होती है, जब तक हनुमान जी का आसन लगाकर उनसे प्रार्थना ना की जाए तब तक राम कथा प्रारंभ नहीं होती। हाँ, भगवान श्री राम ने को वरदान दिया। अब तुलसीदास जी बैठ गए, कथा पूर्ण हुई, सब लोग चले गए। आखिर में वही हनुमान जी बूढ़े के रूप में बैठे। हनुमान जी मारे उठे चलने के लिए, तुलसीदास जी उनके चढ़ने वो दर्शन करवाइए। वो बार बार हटाने की कोशिश करें, लेकिन तुलसीदास जी हट नहीं रहे। तो हटे नहीं, तो ऐसे जोर करके लात मारी, तब भी तुलसीदास जी हटे नहीं। वो दर्शन करवाइए, दर्शन करवाइए। तब हनुमान जी महाराज जो है देखा कि तुलसीदास जी पीछे नहीं हट रहे, तब अपने वास्तविक रूप में आए हनुमान जी। तब तुलसीदास जी को हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मैं आपको राम जी के दर्शन करवाता हूं, तो ऐसा करना, प्रभु श्री राम आएंगे, चित्रकूट में आप पहुंच जाइए, वहां पे मैं इशारा करूंगा और वहीं पे आपको प्रभु श्री राम के, लक्ष्मण जी के दर्शन होंगे। तो तुलसीदास जी वहां पहुंच गए और वहां पे हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हैं वृक्ष पे इशारा करने के लिए कि वहां पे बहुत सुंदर दो राजकुमार हैं। पहचान तो पाए नहीं तुलसीदास जी कि ये कौन है, लेकिन कह रहे हैं चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक देत रघुबीर। जैसे ही तिलक लगाया तुलसीदास जी के मस्तक पर, हनुमान जी इशारा के यही है वो, यही है वो, बस तो जीवन में आ जाता है। तो समझ लें भगवान आपको अपना दर्शन देना चाहते हैं, अपने तक आने का रास्ता आपको उन्होंने दे दिया। आपके पास ऐसे शुद्ध भक्त चल के आ गए, अब उनकी शरण ले लो, वो आपको भगवान तक अवश्य पहुंचा दे। लेकिन वो शुद्ध भक्त कैसा होता है, उसकी पहचान क्या है, पहचान करने में हम गलती कर गए तो हमारा जीवन भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए शुद्ध भक्ति पहचान का तरीका क्या, वो कल सुनेंगे, अभी समय हो चुका है। बोले बाप की भाई लाल की। तो आइए 2 मिनट महामंत्र कर लेते हैं, उसके बाद आरती होगी। ठीक है। हरे कृष्णा